पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बल्कि मेरा निवेदन ये है कि बहुत जोर से अब जय घोष कीजिएगा, भारत माता की। कोली समाज द्वारा हरियाणा के पलवल में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कोली समाज पहले भी झलकारी बाई की जयंती मना रहा है, लेकिन कभी बड़े स्तर पर नहीं मनाई। भाजपा ने सभी महापुरुषों को याद किया व सम्मान किया है। वीरांगना झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर झांसी की अंतिम सांस तक रक्षा की। ऐसी वीरांगना को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूंह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया, और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। ये बहुत ही श्रद्धामयी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी यहां पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बल्कि मेरा निवेदन ये है कि बहुत जोर से अब जय घोष कीजिएगा, भारत माता की। चारों तरफ उत्साह का, उल्लास का, उमंग का माहौल है, और जिस प्रकार से यहां जो जनता जनार्दन ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते इस पावन और पुनीत वीरांगना को समर्पित झलकारी बाई जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि आपकी, हम सब की जो लोकप्रिय सरकार है, जिन्होंने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत हमारे महापुरुषों के जो मार्गदर्शन के कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके साथ आप बहुत ही शानदार ढंग से शामिल हैं। आइए अतिथियों के स्वागत और सत्कार के हम क्रम को बहुत ही हर्ष के साथ प्रारंभ करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वीरांगना झलकारी बाई फाउंडेशन की तरफ से पुष्प गुच्छ और पगड़ी भेंट कर हम सब की तरफ से स्वागत और सम्मान के भाव श्री रंगलाल तंवर जी, श्री जगदीश नेता जी, श्री ओम प्रकाश जी और श्री जगदीश जी। माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री महोदय, आप भी यहां तशरीफ लाए, आपका स्वागत है। माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां नहीं बजी हैं, तालियां बजाइएगा आप, आपकी तालियां बराबर, आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। विधायक नयनपाल जी, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और अन्य सभी महानुभावों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। की तरफ से समारोह में पहुंचने पर हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। शहीद वीरांगना झलकारी बाई, जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर शेर को एक ही बार में मौत के घाट उतारकर अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा की, और बाद में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेनापति बनकर रानी लक्ष्मीबाई वह झांसी राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक इतिहास रचा। इस महान निडर और साहसी योद्धा को देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली सरकार ने छुपा दिया, उसे सामने नहीं आने दिया। अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कोली समाज को यह आस और उम्मीद बंधी है उदाहरण के लिए कि अब हमें हमारा हक दिलवाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर
एक कोली समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त श्री रामनाथ कोविंद जी को पहले बिहार प्रदेश का राज्यपाल बनाकर कोली समाज का मान बढ़ाया। उसके बाद उनके अच्छे कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने देश के सबसे उच्च पद पर बैठाकर देश का राष्ट्रपति बनाकर उनको देश के 14 कोली समाज का मान बढ़ाया। कोली समाज 14-15 राज्यों में फैले हुए कोली समाज जो अनेक उपनामों से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या करीब 22-23 करोड़ है, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने फैसला किया कि जो पार्टी हमारा हक व अधिकार दिलाएगी और जो हमारे भारत देश को मजबूत व ताकतवर बनाएगी, हम उस पार्टी को प्रदेश और देश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए समस्त कोली समाज की तरफ से पूरी आदरणीय श्री खट्टर सरकार का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कोली समाज की तरफ से लिखे गए अनुरोध पत्र को स्वीकार करके हरियाणा सरकार ने हमारी बात सुनी और झलकारी बाई का जन्मोत्सव पलवल में मनाने का निर्णय जो किया है, मैं बहुत ही सरकार का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।